हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष वे ऑफ लाइफ से। सबसे पहले तो वे ऑफ लाइफ जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको ढेर सारा प्यार और इतनी मोहब्बत देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये चैनल बहुत नया है। ये चैनल स्टार्ट करने के पीछे हमारा मोटो यही था कि हम किस तरह से जो न्यूट्रिशन और डाइट की बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, वो सबसे पहले हम आप लोगों के सामने लेके आएँ। जो घर में हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। हम जो चीज़ हमारे घर में बरसों से यूज़ करते हैं हमारे किचन में, क्या हम उसको सही तरीके से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस पहले ज़्यादा है कि हम वो कन्वे करें आप लोगों को। तो वो चीज़ अब आपकी डेली लाइफ में, आपके डाइट में, आपके न्यूट्रिशन में आप उसको इनकॉर्पोरेट करके आप उस चीज़ की जो सही न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, आप उसको जान सकें। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये मेरा चैनल देख रहे हैं, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम लोग वीक में करीबन 2 से 3 ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जो जनरली आप सबको डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहती है। उसी में से आज जो एक टॉपिक है वो है गोल्डन मिल्क, यानी कि हल्दी दूध। बरसों से हम हमारे जो डेली लाइफ है उसमें हम ये यूज़ करते हैं कि गोल्डन मिल्क हम ले रहे हैं, बट क्या हमको ये पता है कि जो हम गोल्डन मिल्क लेते हैं उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, उसको किस तरह से लेना चाहिए, उसको लेने का सही वक्त क्या है। तो यही चीज़ को बताने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो ये लेके आ रहा हूँ मैं, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें हम डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो हल्दी है, तो हल्दी 2 तरीके से होती है, हम घर में यूज़ करते हैं। एक जो होता है रॉ फॉर्म होता है, जिसको हम खड़ी हल्दी कहते हैं। उसको घर में लाते हैं, उसको कूटते हैं और उसका पाउडर बनाते हैं। और एक होता है जो मार्केट में आपको पैकेट में मिलता है। दोनों जो हल्दी हैं वो अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अब बात आती है कि हल्दी जो है ना, वो जिंजर मतलब अदरक की फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे अदरक ज़मीन के अंदर पाया जाता है, वैसे हल्दी भी ज़मीन के अंदर पाई जाती है और इसके बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि जो हल्दी है वो एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको रोकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जो आपके क्रैम्प्स आते हैं, जो आपके वीकनेसेस आते हैं, इन सबको ये ओवरकम करता है। स्टडीज़ ने ये भी रिवील किया है कि ये आपके अल्जाइमर, कैंसर जैसे जो भयानक बीमारियां हैं, इसमें भी ये काफ़ी हद तक मदद करता है। आपकी बॉडी में अगर वायरसेस हैं या बैक्टीरियाज डेवलप हो रहे हैं, इनसे लड़ने में भी आपको जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो काफ़ी हद तक मदद करती है। अब आपको अगर आर्थराइटिस के इश्यूज़ हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, उस केस में भी मतलब ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ आपकी बॉडी में, जैसे घुटनों का दर्द है या जोड़ों का दर्द है, ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए भी जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो बहुत कारगर साबित होती है। और एंशिएंट एज से हम इसको यूज़ करते ही रहते हैं। कितना ज़रूरी है इसका कंजम्पशन और कितना हमको लेना चाहिए, मतलब हम जनरली बोलते हैं कि हम 1 गिलास हमने हल्दी दूध लिया, बट हम उसको मेज़र गलत करते हैं। हमारे बॉडी को नीड कितनी है, तो एक जो बंदा है ना, उसकी बॉडी वेट के हिसाब से करीबन 3 mg 3 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, उसको उतना हल्दी लेना चाहिए। मतलब अगर समझ लो कि मैं 80 kg का हूँ, तो मुझे करीबन 200 से 250 मिलीग्राम जितना हल्दी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट डेली की है। ले कैसे सकते हैं हल्दी लेने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जो रॉ हल्दी आती है, आप उसको दूध में डाल के ले सकते हैं, या आप पिसी हुई हल्दी को कुकिंग के टाइम में यूज़ कर सकते हैं, या जो रॉ हल्दी आती है आप उसको सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं आपको हल्दी यूज़ करने के। अब बात आती है कि जो हम गोल्डन मिल्क है, हम गोल्डन मिल्क किस तरह से लेते हैं, गोल्डन मिल्क क्रिएट किया कैसे जाता है, मतलब घर में हम बनाते कैसे हैं, उसको तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गोल्डन मिल्क लेना कैसे चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि जब हम गोल्डन मिल्क लेते हैं ना, हल्दी दूध लेते हैं, तो हम बॉईल करते हैं मिल्क को, उसमें हम हल्दी डालते हैं और फिर उसको हम लेते हैं। ये सिंपल हमारा तरीका है। अब जो हल्दी होती है ना, हल्दी के अंदर एक
एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, या उसको केमिकल बोल लीजिए या सब्सटेंस बोल लीजिए आप उसको, उसका नाम है कर्क्यूमिन। अब ये जो कर्क्यूमिन होता है, ये कर्क्यूमिन का काम क्या होता है, ये कर्क्यूमिन कब काम करता है, मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि आप कोई चीज़ ले रहे हैं लेकिन उसके अंदर के आपके मॉलिक्यूल्स आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको ले रहे हैं लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये मेरे काम कैसे आएगा, ये काम आ रहा है भी नहीं आ रहा है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम हल्दी लेते हैं तो हल्दी के अंदर जो कर्क्यूमिन होता है, वो कर्क्यूमिन को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। जो इंटेस्टाइन होता है ना, वो इंटेस्टाइन में से वो पास आउट इतनी जल्दी नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, और वो एब्जॉर्ब ना होने की वजह से वो ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंचता है। हल्दी लिया, हल्दी के अंदर सबसे जो ज़रूरी सब्सटेंस है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो कर्क्यूमिन है, और अगर वही आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंचा रही है, तो वो हल्दी दूध लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनरली क्या करते हैं कि जो हल्दी दूध है, हल्दी दूध के अंदर हम हल्दी के साथ ब्लैक पेपर, मतलब कि काली मिर्च ऐड करते हैं। अब काली मिर्च के अंदर जो इंग्रेडिएंट रहता है वो क्या करता है, कर्क्यूमिन के साथ मिलकर उसको एब्जॉर्ब करने में, बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, उस प्रक्रिया को तेज करता है। जो कर्क्यूमिन है, अब कर्क्यूमिन को हमको कुछ सपोर्ट देना है, कर्क्यूमिन को अगर हमने सपोर्ट नहीं दिया तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको ब्लड स्ट्रीम तक नहीं जाएगा। उस केस में हमको क्या करना है कि जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर को हमको ऐड करना है। ब्लैक पेपर क्या करेगा, ब्लैक पेपर के अंदर रहे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कर्क्यूमिन के साथ मिलके उसकी जो एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया होती है उसको तेज करते हैं। ब्लैक पेपर क्या करता है, ब्लैक पेपर के अंदर जो इंग्रेडिएंट है ना, वो आपके जो इंटेस्टाइन की वॉल है ना, उसको बहुत रिलैक्स कर देता है। सो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हल्दी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कर्क्यूमिन, वो उसको पास आउट होने देता है आपके इंटेस्टाइन में से। अब जब वो इजीली पास आउट होता है, उस केस में आपकी बॉडी में वो कर्क्यूमिन एब्जॉर्ब अच्छे से होता है, और जब वो एब्जॉर्ब अच्छे से होगा ना, उसी केस में वो आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेगा, और तभी ये आपकी हल्दी दूध में जो हल्दी है वो उसका फ़ायदा आपकी बॉडी को मिलेगा। नहीं तो आप हल्दी दूध कितना भी ले लीजिए, वो कोई यूज़ का नहीं है। गेटिंग मी? सो हमको क्या करना है, हमको हल्दी के साथ ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च ज़रूर ऐड करनी है, जिससे आपकी कर्क्यूमिन और ब्लैक पेपर के अंदर रहे हुए इंग्रेडिएंट्स आपकी जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको 2000% तक इंक्रीज कर देते हैं। आप समझिए कि एक पिंच मतलब एक चुटकी ब्लैक पेपर की वैल्यू कितनी है, कि आपने एक चम्मच हल्दी डाला है, लेकिन उसको उसके अंदर रहे हुए कर्क्यूमिन को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एक छोटी चुटकी ब्लैक पेपर ज़रूरी है, नहीं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुँचेगा, और वो कोई फ़ायदा नहीं है आपको हल्दी दूध लेने का। या तो आप जो हल्दी दूध ले रहे हैं वो उतना कारगर नहीं होगा, मतलब जो उसकी क्षमता है, जो उसका पोटेंशियल है आपकी बॉडी में उसको एक्सप्लोर करने का, वो उतने हद तक काम नहीं आ सकता। नाउ तरीका, इसको कैसे लेना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, जो हम गोल्डन मिल्क है, गोल्डन मिल्क लेने का सिंपल तरीका है, हमने दूध लिया, दूध के अंदर हमने 1 चम्मच हल्दी डाला और उसको हमने उबाला और उबाल के ले लिया। जब आप हल्दी को दूध में डाल के उसको उबालते हैं ना, तब जो मैंने कहा कर्क्यूमिन, उसकी जो केमिकल वैल्यूज़ हैं, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, वो सब खत्म हो जाती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सब ज़ीरो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने हल्दी डाल भी दी है, लेकिन आपने अगर उसको उबाल दिया ना, तो उसकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। सो आपको करना क्या है, आपको पहले दूध को उबाल लेना है। जब दूध उबल जाए और जब वो सेटल होने लगे, आपको उस समय गैस बंद करके उसके अंदर आपको 1 चम्मच हल्दी और 1 से 2 पिंच चुटकी आपको ब्लैक पेपर यूज़ करनी है, ब्लैक पेपर डालनी है। फिर आपको उसको सेटल डाउन होने देना है 5 से 7 मिनट, 10 मिनट। फिर आप उस दूध को ठंडा होने दीजिए, और उसके बाद आप उस दूध को अगर लेंगे, उस मिल्क को लेंगे, तो ये रियल वैल्यू में आपको गोल्डन मिल्क कहा गया है। ये उसका सही तरीका है गोल्डन मिल्क बनाने का और लेने का। सो गोल्डन मिल्क में जो कर्क्यूमिन है
वो कर्क्यूमिन को आपको अब्जॉर्ब बॉडी के अंदर करना है तो आपको ब्लैक पेपर चाहिए फर्स्ट, और कर्क्यूमिन की वैल्यू ही ख़त्म ना करना है। मतलब अगर हमने दूध को ही उबाल दिया तो फिर हल्दी के अंदर रहे हुए कर्क्यूमिन की वैल्यू जीरो हो गई, फिर तो आप उसमें कुछ भी डाल लो, फिर आप उसमें अगर ब्लैक पेपर डाल लो या कुछ भी डाल लो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमको कर्क्यूमिन जो दूध में डाल रहे हैं ना उसकी वैल्यूज को वहाँ हमको सही से रखनी है, तभी तो आगे जाके वो एब्जॉर्ब होगा ना बॉडी में, तभी तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो ब्लैक पेपर का काम तो बाद में आता है, सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म नहीं करनी है। तो आप सबसे पहले दूध को उबाल लीजिए, उसके बाद आप उसके अंदर हल्दी डालिए। सो ये सही तरीका है। जैसे मैंने कहा कि इसका लेने का सही वक्त क्या है, लेने का सही वक्त आप इसको रात को सोते समय लीजिए। जनरली क्या होता है कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है ये जब आप रात को सोते हो तो आप पूरे दिन में जो आपने स्ट्रेस आपकी बॉडी में आया है, जो आपका जो वर्कआउट करते हैं उनको जो मसल फाइब्रोसिस में टीयर रहता है या उनके मसल टूटते हैं, उस केस में क्या होता है कि जो हल्दी होती है वो रात को उनके मसल को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, उनके मसल को प्रमोट करता है, मसल को वो स्ट्रेंथन करके रखता है। सो ये जो हमारा 6 से 8 घंटे का फास्टिंग मोड होता है, जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, वो 7 से 8 घंटे का जो टाइम होता है, उस टाइम में हमारी बॉडी कुछ खाती नहीं है, मतलब वो कैटाबॉलिक स्टेट में होती है। तो उस समय अगर हम रात को सोने से पहले मिल्क ले लें, गोल्डन मिल्क, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन भी सही हिसाब से जाएगा। ब्लैक पेपर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है आपके फैट लॉस के लिए। वो भले आप एक चुटकी लीजिए, लेकिन जब आप इसको लेके सोते हैं तो आपकी बॉडी में वो रात को प्रक्रिया स्टार्ट रहती है फैट लॉस की। तो जो फैट लॉस है उसको ये प्रमोट करता है। हल्दी में तो मैंने आपको बता ही दिया, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके जो स्ट्रेस को रिलीव करता है, वीकनेसेस को दूर करता है, क्रैम्प्स को दूर करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। रात को सोते समय बेस्ट टाइम है। पूरे दिन की इसकी जो ज़रूरत है वो 3 mg पर बॉडी वेट है, मतलब आप उसको सैलेड में लें या आप उसको, और एक चीज़ और, हाँ, अगर आप गोल्डन मिल्क बना रहे हैं ना तो बेटर है आप उसको खड़ी हल्दी जो रहती है ना, आप उसको खड़ी हल्दी को आप उसको कूट लीजिए, और खड़ी हल्दी में से जो आप मतलब जो हल्दी बन रही है ना, आप उसको डाल के आप उसको छान लीजिए, फिर आप वो लीजिए बेटर। आप अगर आपके यहाँ नहीं है खड़ी हल्दी तो आप नॉर्मल हल्दी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास है ना घर में, तो वो उसकी जो एडवांटेज है ना वो 15 से 20% और बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो रॉ चीज़ है। हल्दी जब आप बन के पैकेट में आपके घर में आती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू होती है ना, न्यूट्रिशन वैल्यू, वो 5-10% वैसे भी कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोसेस होकर आती है। तो खड़ी हल्दी बेस्ट है, नहीं है तो आप पैकेट का हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। 3 mg पर बॉडी वेट पर केजी मैंने आपको बता दिया। सो ये एक जो छोटा टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया, इसका रीज़न ये था कि हम रोज़ यूज़ करते हैं हमारे घर में, एक छोटा बच्चा हो 5 साल का या एक बुज़ुर्ग हो 80 साल का, गोल्डन मिल्क हमारे यहाँ की हमारा प्रचलन रहा हुआ है, हम बरसों से इसको यूज़ करते हैं। बट ये जो तरीका है मैंने आपको बताया, आप सही से इस तरीके से इसको यूज़ कीजिए। सो आपको जो बेनिफिट है ना, वो ओवर द पीरियड करीबन 2-3 महीने के बाद आपको इसके वैल्यूज़ पता चलने लगेंगे। सो आई होप ये जो छोटा सा वीडियो था 10-12 मिनट का आपको पसंद आया होगा। ये आप इसी तरह से अगर आपके पास कोई टॉपिक हो तो वो टॉपिक आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। हम ट्राई करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर हम एक नया वीडियो लेके आएँ और आपको एलेबोरेट करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। और अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, हमारी फैमिली है, ग्रो कर रहे हैं, इतना सारा ढेर सारा प्यार और मोहब्बत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से चैनल को ग्रो करते रहिए और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।